तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 रीचिंग फॉर द मून इंग्लिश 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर इंदिरा नेर वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डेवलप्ड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडियाज मिशन टू द मून, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 ये था क्या? चंद्रयान 2 एक मिशन टू द मून था, इंडिया का मिशन टू द मून। जैसे लिखा हुआ है ना, इंडिया मिशन टू द मून, तो मून पे जाने का एक मिशन था। चंद्रयान 1 तो हो चुका था, तो अब चंद्रयान 2 था। शी इज़ विजिटिंग द स्कूल वेयर शी स्टडीज़ एज अ चाइल्ड। उन्होंने एक स्कूल ढूंढी जहाँ वो अपने बचपन में पढ़ी हुई थी। शी विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स। उनका एक इंटरेक्टिव सेशन था अपने स्टूडेंट्स के साथ। The students are extremely excited about Dr. Nair's visit and are curious about India's space program. Mrs. Asha Vakil, the science teacher, is holding a discussion with the class. Characters. Science teacher, Mrs. Asha Vakil. Students of class 6C, Anuj, Kiran, Veronica, सोहिल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलेन, नताशा एंड रितेश। तो ये जो सब थे, ये थे क्लास 6 के मेंबर्स। अनुज, अ क्लास इन प्रोग्रेस। अनुज, मैम, इज डॉक्टर नेर अ स्पेस साइंटिस्ट? किरण, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट? Veronica, ma'am, who were the first Indian scientists to explore space? Mrs. Vakil, laughing, I know you have many questions, but please take turns to ask the question. Mrs. वकील थी जो वो क्लास 6 की क्लास टीचर, उन्होंने हंसते हुए बोला, मेरे को पता है तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चंस है, पर अपने बारी बारी से ये जो क्वेश्चन बोलो। सोहिल, वॉट डू यू विश टू से? उन्होंने सोहिल से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? सोहिल, आई नो द आंसर टू किरण's क्वेश्चन। सोहिल ने बोला, मेरे को किरण के क्वेश्चन का आंसर पता है। अ स्पेस साइंटिस्ट स्टडी स्पेस एंड बिल्ड स्पेस क्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो उसने क्या कहा, मेरे को पता है किरण के क्वेश्चन का आंसर। जो स्पेस साइंटिस्ट होता है वो स्पेस के बारे में स्टडी करता है और जो स्पेस क्राफ्ट है उसको बिल्ड करता है। एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस के अंदर जाते हैं स्पेस क्राफ्ट में बैठ के। अपन एरोप्लेन में तो अपन स्काई में जाते हैं, पर वो जो स्पेस में जाने के लिए जो अपन को चाहिए ना, वो है स्पेस क्राफ्ट। उससे अपन स्पेस पे जा सकते हैं। मिसिस वकील, That's right. Many astronauts are also trained scientists and sometimes they conduct experiments in space. And Veronica, to answer your question, Vikram Sarabhai and Homi Bhabha were the first Indian to work on a space program. Harpreet, I remember reading about it. They were the first to conduct experiments related to the Earth's upper atmosphere and cosmic rays. Mrs. Vakil, that's right. Now what do you know about the moon? तो जो मिसेस वकील थी क्लास 6 की क्लास टीचर, उन्होंने पूछा कि ये तो सारे तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर राइट थे, पर अब मुझे बताओ तुमको कुछ मून के बारे में पता है? और फिर वेरोनिका बोली, ऑन द मून वी वे 1/6 of our weight on the earth. Anuj, this is because the gravity of the moon is not as strong as that of the earth. वेरोनिका बोली, जो अपने मून पे है, जो अपना जो वेट होता है वहाँ पे मून पे 1/6 हो जाता है। 1/6 हो जाता है वहाँ मून पे, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अपना अगर अपन कोई 30 किलो का अगर वहाँ पे आदमी जाए तो वो 5 या 6 kgs का हो जाएगा। अनुज, दिस इज बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द अर्थ। तो अनुज बोला, ये इसलिए होता है क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने अर्थ जैसी। अगर अपन
मून पे अगर कोई चीज़ उछलेंगे तो वो हवा में ही रहेगी, वो वापस नीचे नहीं आ सकती। और अगर अपन मून पे अगर जंप करेंगे तो अपन हवा में ही रहेंगे, वापस नीचे नहीं आ सकते। और अगर अपनी अर्थ पे अगर अपन कोई चीज़ हवा में फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है, और अपन कूदते हैं तो अपन वापस नीचे वो ज़मीन पे आ जाते हैं अपने। Harpreet, we also know that the moon's gravity causes tides in the seas and oceans. Kiran, I had read that the moon has a very thin atmosphere. It is almost a vacuum, so the sky appears black on the moon. तो किरण ने बोला मैंने पढ़ा है कि जो मून का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और वहाँ पे वैक्यूम बहुत ज़्यादा होती है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून। तो जो स्काई होता है वो जो स्काई होता है ना वो मून पे ब्लैक दिखने लगता है। मिसिस वकील, यस एंड दैट इज़ वाई नो साउंड कैन बी हेयर्ड ऑन द मून। तो मिसिस वकील बोली कि हाँ ये सही है, इसलिए मून पे अपन को कोई साउंड सुनाई नहीं देती। Because sound waves need a medium like air or water to travel. You'll learn about this soon. Karthik, but why do we explore space and send satellites into it? Mrs. Vakil, space technology helps a country solve many of its everyday problems. For instance, the satellites we have in space are used to forecast weather conditions. We can now predict storms and cyclones much in advance and save people lives. For instance, in May 2020, we could rescue lakhs of people before cyclone Amphan hit our shores. We can use space technology to map our land and water resources. It is also used for electronic communication. Jayant, has India sent any humans into space yet? Sarah, I know the answer. India has plans to do this by December 2021. I saw this on the news. The spacecraft will be called Ganganayan. I saw this on the news. The spacecraft will be called Ganganayan. Ellen, but what about Rakesh Sharma? Wasn't he an Indian who went into space? Mrs. Vakil, yes, Rakesh Sharma did go into space, but it was as part of a joint project between the Indian Air Force and the Soviet Interkosmos space program. We have also had astronauts of Indian origin such as Kalpana Chawla and Sunita Williams. Natasha, did any of them land on the moon? Mr. Vakil, no. Natasha, they did not. They just went into space. Only 12 people have ever walked on the moon, and they were called NASA astronauts. NASA क्या थी? NASA एक अमेरिकन कंपनी थी जो एस्ट्रोनॉट्स भेजती थी मून पे. Who remembers the name of the first person to have set foot on the moon? तो किसको पता है ये जो पहला जो पर्सन था जिसने मून पे पैर रखा था अपना? द क्लास, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. वो बार बार बोलनी शुरू हो गई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. मिसेस वकील, एंड द सेकेंड? मिस्टर वकील बोली और दूसरा कौन था? सारा. बज एल्ड्रिन. सारा बोली बज एल्ड्रिन था. मैम, वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून. अदर कंट्रीज हैव बीन टू द मून एंड इनटू स्पेस. Why did we do the same thing with Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2? And why didn't India send astronauts on these missions? Mrs. Vakil, well, it is not very easy or cheap to build systems for that. Sarah,
Also with Chandrayaan 1, our goal was different. We wanted to survey the moon. Chandrayaan 1 made more than 3,400 orbits around the moon and sent back about 70,000 lunar images. Ellen, I have seen many of those pictures. Some of them are very clear and detailed. Ritesh, but if we had already done this with Chandrayaan 1, why did we send Chandrayaan 2? Mrs. Vakil, you see, Chandrayaan 2 had a very special goal. It was to study the soil on the surface of the moon near its south pole. This has not been done till now. The craters there are extremely cold and everything is frozen, so fossils found on these craters can tell us about the early solar system. Veronica, like how life began on the earth. Mrs. Vakil, yes, the moon is the closest link to the earth history. Its surface, especially the south pole, is completely undisturbed, so we not find things that tell us a lot about the early life of our planet. Veronica, wow. Mr. Vakil, it is fascinating, isn't it? But save some of your questions for Dr. Nair. Anuj, I want to ask her how I can become an astronaut. Sohil, I want to know why other planets have many moons and we have just one. Let's revise. ये अपन को क्वेश्चन करने पड़ेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. Natasha, I will ask her about what I must study to become a space scientist. Sarah, here comes our principal with Dr. Nair. The students stand up to greet the principal and Dr. Nair. They have a lively interactive session with her. वर्ड मीनिंग्स ये अपन को याद करने पड़ेंगे. ये एग्जाम में आ सकते हैं. कॉस्मिक रेज, रेज दैट रीच द अर्थ फ्रॉम स्पेस. वैक्यूम, एन एम्प्टी स्पेस दैट डज नॉट कंटेन एयर. टू मैप, here find moon information about. NASA, National Aeronautics and Space Administration, an American organization that conducts space research. Craters, here large bowl-shaped holes on the surface of the moon. तो ये अपन को याद करने पड़ेंगे. अब अपन जाते हैं लेट्स रिवाइज पे. चलिए आ गए अपन लेट्स रिवाइज 1 पे. अब इसके आंसर करते हैं. हु वेयर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस. कौन था फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिसने एक्सप्लोर किया था स्पेस को. विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा. अभी यहाँ पर तो लिखा नहीं जाएगा. मैं आपको इस दूसरी वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दूँगा. तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का. विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा. क्वेश्चन 2, वाई कैन नॉट साउंड बी हर्ड ऑन द मून. क्वेश्चन 2 का आंसर होगा साउंड कैन नॉट बी हेard on the moon because the moon has a very thin atmosphere. It is almost a vacuum. Sound waves needs a medium like air or water to travel. तो इसका तो इसका आंसर होगा. मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल से फिर अगर अपन लेट्स रिवाइज 2 पे. When does India plan to send humans into space? India plans to send humans into space by December 2021. Question 2.
which project was Rakesh Sharma associated with? Rakesh Sharma was associated with a joint project between the Indian Air Force and the Soviet Intercosmos Space Program. तो मैं आपको सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं डिटेल्स में सारे आपको मैं अगली वीडियो में लिख के दे दूँगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताना, और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट करना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बाय।